हेलो एवरीबॉडी, लॉन्ग टाइम नो सी। एक्चुअली लॉन्ग टाइम नो सी ना मैं इस पे बोल रही हूँ, हमारे ये फेवरेट ऑफ द मंथ वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने पिछले साल शुरुआत करी थी, कुछ महीने उसको चलाया था एंड बाद में फिर उसको ऐसे धरा का धरा साइड में कहीं पड़ा हुआ था। बिकॉज ना मैंने रियलाइज़ करा था कि स्टार्टिंग के कुछ आई थिंक 2-3 महीना, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर करेक्टली, बट स्टार्टिंग में ना मैंने जितने भी अपने जो फेवरेट ऑफ द मंथ के अंदर में जितने भी फूड आइटम्स थे जो मुझे बहुत पसंद आते थे, वो मैंने सारे आपको दिखा दिए थे। बट उसके बाद क्या, मतलब ऐसा तो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं कि हर महीने कोई ना कोई नया खाना आता रहे जिसको मैं एकदम वाउच कर सकूं कि यार दिस इज़ माई फेवरेट एंड इसको मैं कभी भी खा सकती हूँ। बिकॉज इट टेक्स टाइम टू जनरेट अ न्यू लव फॉर एनी आइटम। तो फिर इस चक्कर में ना हुआ क्या कि मैंने उसको पॉज कर दिया। फिर बीच में मैंने ना ऐसे सोचा कि अब फेवरेट है तो फेवरेट का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया ना कि कुछ भी फेवरेट, तो हमने खाने को साइड करा एंड फुल मिक्स्ड फेवरेट कर दिया। बट उसके बाद थोड़ा कबड्डी इधर उधर बहुत कुछ चल रहा था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि बहुत उटपटांग चीज़ें चल रही थी। तो फिलहाल अभी हम बैक टू इस पे आए हैं कि चलो फेवरेट ऑफ द मंथ ट्राई करना चालू करते हैं। फिर से हर महीना हम आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे एक दो चीज़ें ही हों, आई थिंक एक दो चीज़ें हो जाएंगी। बट जो मैं सोचती थी ना कि एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें हों, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना मुश्किल हो जाती है। बिकॉज उसके लिए जेन्युइनली किसी चीज़ को पसंद करना, किसी पे ऐसे करना कि बेस्ट थिंग एवर, वो चीज़ थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने अप्रैल फेवरेट के वीडियो की। 2022 का आई थिंक ये पहला फेवरेट है। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट ऑल्सो। भैया बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को करे हुए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड आज का हम वीडियो शुरुआत करते हैं। एंड ये जितना वीडियो है ना, इसमें सिर्फ खाने की एक चीज़ है एंड एवरीथिंग एल्स इज़ समथिंग विच आई एम गोना टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट। सो सबसे पहले तो हम आपको खाना वाला दिखाते हैं, वो है च्यूई कैंडी कॉर्न। ये एक्चुअली में ना कोरियन कैंडी है जो कि मुझे मजनू का टीला पे मिली थी। ये आई थिंक 250 का पड़ा है, 250-150 समथिंग ऐसे कुछ का था। एंड इसमें अच्छे खासे बहुत सारे पीसेज हैं, बहुत सारे, मतलब आई थिंक 100 तो होंगे ही। बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हो। इसके छोटे छोटे वाले भी पाउचेस थे जिसमें मल्टीपल वैरायटीज़ थी, बट हमें ये कॉर्न वाला ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड इसको मैं खा के मतलब खोल के दिखाती हूँ कैसा है। पहले देखो, ये देखो, ये कुछ ऐसा देखने में लगता है, ठीक है। एंड इसको हम खाएंगे। ये देखो बहुत आराम से ये पील अप हो जाता है, ये ऐसा दिखता है, तो सुंदर सा छोटा सा गोला। बट मतलब ज़िंदगी में मैंने कभी टॉफ़ी पे ना स्पेंड नहीं करा होगा पैसा। एंड ये पहली बार है कि मैंने टॉफ़ी पे पैसा स्पेंड करा है। एंड जैसे ही मेरा पूरा डब्बा ख़त्म हो जाएगा ना, मैं जाके फिर से ख़रीदूँगी बिकॉज दिस इज़ डिलिशियस। चुएबल है, प्रॉपर ना सकते सिर्फ आप कॉर्न खा रहे हो, एकदम मीठा मीठा, अमेजिंग। अगर कभी आपका मौका पड़ता है तो इसको ज़रूर ख़रीदना, वरना ऑनलाइन चेक करना, ऑनलाइन भी मिल जाता है। बट हाँ, ऑब्वियसली ऑफलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो शॉप पे जाके लेना थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। मगर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है जाने का तो ऑनलाइन ले लेना, इट्स अ नाइस थिंग। और मैं इसका ना लिंक जो है अपने उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो आप वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अप्रैल फेवरेट प्रोडक्ट पे, जिस पे आई एक्चुअली वाउच ऑन डैट। वो इतना ज़्यादा पसंद है मुझे एंड आई थिंक मैं उसको 1 साल से ज़्यादा से इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है दिस इज़ क्लियर का सॉफ्ट एयरी यूवी एसेंस। एंड आई टेल यू दिस इज़ एन अमेजिंग सनस्क्रीन। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समर्स हो चाहे विंटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है। SPF 50 PA4+, जो कि बहुत ही अच्छी कवरेज देती है, आपको सन से बचाती है। एंड सनस्क्रीन लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुछ बीमारी होती हैं एंड उन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। मतलब इस चीज़ को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपरली आप इसको लगाओ। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि ना बहुत लाइट है और ट्रांसपेरेंट है। दिखाती हूँ, थोड़ा सा लगाऊंगी, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, एकदम चुन्नू सा। देखो ये निकली क्या, हाँ ये देखो, ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, नोजल इसका अच्छा सा है। और ये ऐसे, ये बहुत मुश्किल है ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे, ये देखो, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, प्योर ट्रांसपेरेंट। खाली, हाँ देखा, दिस इज़ प्योर ट्रांसपेरेंट, नो फ्रेगनेंस एंड
इतनी ज़्यादा एकदम स्मूथली ग्लाइड हो जाती है, पूरी अंदर अब्जॉर्व हो जाता है स्किन के ऊपर, और बहुत ही इसमें ड्यू हल्का सा ड्यू इफेक्ट देती है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल ऑन योर स्किन। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। आपको लगता नहीं है कि कुछ अलग सा एकदम, जैसे कुछ सनस्क्रीन ऐसी होती है जो थोड़ा वाइट कास्ट कर देती हैं, थोड़ा ग्रेश कर देती हैं, वो सब नहीं है। ये बहुत ही अच्छी है। एंड आई थिंक ये 1500 समथिंग, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट करेक्टली, मतलब 1500 समथिंग पे आती है। बट ये चलती अच्छी खासी है बिकॉज थोड़ा सा ही काफ़ी हो जाता है। एंड एक गुड सनस्क्रीन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इन द एंड जाके आपकी स्किन हेल्दी होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन उसके ऊपर कुछ कवरेज करना, ये मैं मानती हूँ। बाकी आपके ऊपर आप देख लो, इसको ट्राई ज़रूर करना, और अगर ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जो उसकी रेनी सीज़न टाइप वाली जो वाटरप्रूफ वाली सनस्क्रीन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी पक्का से, बिकॉज अभी समर्स वाला मौसम है, इसको लगाओ। अब हमारे अपनी उस चीज़ पे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड वो सारी एक ही लेन में चल रही हैं, इस चक्कर में आपको सारा एक साथ दिखाऊंगी। वो प्योर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट जो कि है कमरा कैसे सुंदर सुंदर खुशबूदार बनाए। तो मैं इस पर रूम फ्रेशनर की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा वो रूम फ्रेशनर नहीं, बट मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ वो चीज़ें जो कि मुझे ना, मैं रात को जब सोने जाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं उनमें से एक चीज़ ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, और वो है, एंड कुछ चीज़ें और नीचे भी हैं, बट ये कमरे को खुशबूदार बनाने वाला कैंडल, धूप बत्ती, एंड ये एसेंशियल ऑयल और अगरबत्ती। तो एक्चुअली में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कमरे में ना, जैसे रात को सोने से पहले थोड़ा खुशबू वाले एसेंस डालने का। एंड इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, अलग अलग वैरायटी के ट्रायल्स एंड एरर्स चलते रहते हैं मेरे, अगरबत्ती के, धूप बत्ती के, एसेंशियल ऑयल के, कैंडल के। कैंडल बेसिकली मैंने पहली बार ख़रीदी है, बट इससे पहले बहुत सारी मल्टीपल वैरायटीज़, तो उनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे हाल ही फ़िलहाल ही पसंद आ रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो मैंने ख़रीदी हैं बट मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कहाँ से ली थी। तो चलो हम आगे दिखाते हैं आपको। पहली चीज़ अगरबत्तियाँ। ये रही अगरबत्ती, और एक मेरा कमरा नहीं हो रखा, कभी ना कमरे में एंटर मारो तो ऐसा लगता है मेरा कमरा मेरा मंदिर। दीज आर अगरबत्तीज़, नॉट कॉस्टली, समथिंग 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ पर हेड बेस पे हैं, तो सस्ती हैं और अच्छी इसके अंदर में बहुत सारे स्टिक्स आते हैं। आई थिंक 50 to 60 स्टिक्स आ जाते हैं तगड़े। तो ये सारी मैंने ट्राई करी अगरबत्तियाँ, एंड इनमें से मैंने हरिदर्शन एंड मंगलदीप जो है ये मैंने आई थिंक मैंने इधर जो जैसे ग्रोसरी वो बिग बाज़ार एंड इन टाइप की जगह नहीं होती हैं, मैंने वहाँ से लिया था। तो हरिदर्शन मैंने उठाई थी, और सैंडल, रोज़, लैवेंडर, ये सारे मैंने इसके फ्लेवर्स उठाए थे। तो ये मैंने स्टार्टिंग में मैं अगरबत्ती ही ट्राई कर रही थी बिकॉज़ ये थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ी सस्ता होता है एंड लंबा चलता है, कमरा भी खुशबूदार हो जाता है। एंड फिर मैं मजनू का टीला गई थी एंड वहाँ से मैं ये 2 लेके आई थी। ये भी ऐसी 60 समथिंग की थी, ये मुझे याद नहीं आ रही है, टाइम हो गया इसको लिए हुए। एंड इनकी खुशबू मुझे लगा था जो मैंने मजनू का टीला से उठाई थी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। पता नहीं क्यों मेंटली था कि टिबेटियन होगा या पता नहीं कुछ अलग टाइप की होगी, तो बहुत अच्छी खुशबू होगी, बट इसकी खुशबू अच्छी नहीं थी। तो ये वाली, अगर आपको अगरबत्ती खुशबूदार लेने का शौक़ है तो ये वाली मत लेना। अब हम अगरबत्ती से स्विच होते हैं और आते हैं धूप बत्ती पे। ये जो धूप बत्ती थी ये पापा मेरे लिए लेके आए थे, हरिदर्शन की धूप बत्ती, एंड इसके अंदर में ना ये 4 कोन्स थे, मतलब 4 फ्लेवर्स के अलग अलग कोन्स बेस था, जो कि देखो मैंने एकदम पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। अलग अलग पैक में था ये सारा का सारा। ये थोड़ी सी बची है। ये इसमें आई थिंक हर एक पैक में 10 तो थी ही, ये ऐसे कुछ ऐसे दिखती है ऐसे, तो हर एक पैक में कुछ ना कुछ थी, और इसमें 4 फ्लेवर्स थे, मोगरा, सैंडल, रोज़ और जैस्मिन। एंड ये ना इसमें 80 रुपीज़ का 4 पैक है। दिस वॉज अमेजिंग। मतलब मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि धूप बत्ती से ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है रादर देन अगरबत्ती। मगर वो भी मेरा टेक है, जिन लोगों को अगरबत्ती ज़्यादा पसंद आती है। मैंने हो सकता है इतनी ज़्यादा अच्छी वाली अगरबत्ती यूज़ नहीं करी है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अच्छी खुशबू देती होगी। बट मेरा अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस करा ना, उसके अंदर में ये जो धूप बत्ती होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है। एक टाइम बाद ना ये जो अगरबत्तियाँ थी इनका एंड में थोड़ा बैम्बूश खुशबू आने लगी थी, तो वो इतनी पसंद नहीं आ रही थी। बट दिस इज़ वॉज लाइक कि
तो इसको ज़रूर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। दिस इज़ लाइक बहुत ही अच्छा कॉस्ट बेस पे 80 रुपीज़ में बहुत अच्छा फुल पैक मिल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। मैंने ना जब अगरबत्ती ख़रीदी तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मुझे ना मैं कहीं पे भी ऐसे उसको होता है ना ग्लास में से डाल दिया, या अगरबत्ती का जो नॉर्मल पूजा में डलता है ना, उसको मैं भी ले ली थी एंड मैंने उसमें डाल के ऐसे रख दिया अपने टेबल पे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब उसकी वो जलने के बाद उसका जो वो झड़ रहा है तो फिर वो नीचे पूरा टेबल गंदी हो रही है। तो ये तो गड़बड़ का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैंने तो हर दिन जलाना है। तो फिर मैंने सर्च करा एंड मुझे मिला अमेज़ॉन पे ये अगरबत्ती का स्टैंड, ये कि यहाँ पे ना आप अगरबत्ती के जो दोनों पॉइंट्स है ना, 2 अगरबत्ती रख सकते हो एंड इसी में वो पूरी की पूरी इसमें बर्न हो जाएगी, इसी में सारा का सारा रेसिड्यू इसका रह जाएगा एंड फिर आप आराम से फेंक सकते हो। मैं इसका लिंक जो है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसके अंदर में जो अमेज़न का लिंक है फेव, उसके अंदर जाकर फेव वाले में फेवरेट ऑफ द मंथ वाले सीरीज़ के उसमें बॉक्स में जाना, तो उसमें ये मिल जाएगा, उसका मैं लिंक डाल दूँगी। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है ये आई थिंक मैंने पहले दिखाया हुआ है आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें लाइट बहुत सुंदर सुंदर जलती है, प्रॉपर स्विच है ऑन एंड ऑफ का, और अंदर बल्ब बहुत अच्छा लाइट जलती है। एंड एसेंशियल ऑयल्स, ये देखो, इसको अरोमा ऑयल बोलते हैं ना, सॉरी, ये बहुत सारे मैंने अरोमा ऑयल भी ख़रीदे थे। इसका मैंने ना इसके ऊपर में आप थोड़ा सा डिप 2-4 ड्रॉप्स डालो, पानी डालो, डिपेंड करता है उस पर अरोमा ऑयल पे कि वो कैसे चलता है। ये वाले मैंने कुछ लिए थे, ये देखो, ये बहुत सारे मैंने अलग अलग उठाए थे, दिखाती हूँ आपको। लैवेंडर, रोज़, यूकेलिप्टस और पता नहीं क्या 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 मैंने बहुत सारा उठाया था। जनपद पे एक शॉप है, जनपद की मार्केट से आगे जाकर वहीं पे ही नियर बाय, और वहाँ पे आई थिंक बैग्स की कोई शॉप है ना, जनपद से जैसे आप निकलते हो सिटी के लिए, तो बैग्स की शॉप के बगल में ही एक शॉप थी, जिसमें से जैसे आप क्रॉस करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ तो खुशबूदार दुकान है, क्योंकि खुशबू बाहर तक आती है, तो वहाँ से मैंने ये खरीदे थे। बट इसके अंदर में ना हर दिन अलग अलग एसेंशियल ऑयल में डाल के यूज़ कर रही थी। तो दिस इज़ लाइक स्ट्रेस रिलीविंग, बहुत पीसफुल टू माइंड। आई थिंक सारा जितना भी ये सब खुशबूदार कमरा बनाने का मेरा कॉन्सेप्ट है वो इस बेस में है कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, माइंड काम हो जाता है, थोड़ा ऐसे ना सूदिंग बॉडी को फील होता है कि ओके पीसफुल। बिकॉज पूरा दिन ना आप इतने हेक्टिक जा रहा होता है, आपका बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, आपकी खुद की, आसपास की हर चीज़ इतनी ज़्यादा चल रही होती है कि कभी ना आपको वो जो मेंटल हेल्थ और मेंटल रेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कुछ टाइम ना अपने आप को शांत मेंटली रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैंने ना एक नया ये चीज़ निकाल ली थी कि रात को जब सोने जाओ कमरा खुशबू कर लो तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मतलब ये एक तो प्रैक्टिस बन चुकी है मेरी, तो उसी में मैं इन्हीं में खेल खाद करती रहती हूँ। अब हम जाते हैं जो नेक्स्ट एडिशनल है, जो अभी मेरा एकदम फेवरेट हो रखा है। मैं उसको कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक लेस देन अ वीक पहले ही लेके आई हूँ, 3-4 दिन पहले लेके आई हूँ मैं इसको। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मैं ख़रीदूँ, बट काइंड ऑफ, एक सेकंड में दिखाई देती हूँ, बाथ एंड बॉडी का ना 3 विक कैंडल लुक। तो ये जो, और इसका ना बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है कि एक तो डब्बा इस्तेमाल हो जाएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसी के अंदर में सूख जाता है। एंड इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये अच्छा एयर टाइट बेस्ड है, मतलब अच्छी इसका डब्बा है, गुड क्वालिटी, ऑब्वियसली बाथ एंड बॉडी है। तो मैंने ना कभी भी बाथ एंड बॉडी से नहीं ख़रीदा। मेरे को लगता था कि मतलब क्या ही ख़रीदूँ, मतलब क्या ही मतलब बनता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे रहती थी मैं। अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना साकेत, DLF साकेत गई थी एंड वहाँ पे मैं क्रॉस कर रही थी। आप ना जब भी बाथ एंड बॉडी के स्टोर से क्रॉस करोगे ना, आपको ऐसी खुशबू आती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी पेस्ट्री की दुकान से बाहर निकल रहे हो या कौन सी तो बड़ी सी इत्र की दुकान के बाहर निकल रहे हो। क्या तगड़ी खुशबू आती है कि ना चाहते हुए इंसान ना उसको पलट के ज़रूर देखेगा कि यार ये आ कहाँ से रहा था। तो हुआ क्या कि ना वहाँ पे सेल चल रही थी, समथिंग 899 समथिंग में आपको ये जो है एक्चुअली में दिस इज़ 2600 की 2600 की ये कैंडल है, जो कि 899 में मुझे मिल गई। इसमें बहुत सारी अलग वैरायटीज़ भी थी, 1 वीक वाली भी थी। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी में पहली बार यूज़लेस लग्जरी पे थोड़ा सा खर्च लेते हैं, जो कि मुझे पसंद तो है बट हम कभी यूज़ नहीं करते थे, मतलब हम अगरबत्ती और धूपबत्ती पे घूमते रहते थे, थोड़ी एसेंशियल ऑयल। दिस इज़ लाइक कि मैं पहली बार ट्राई करके देखूँ, बिकॉज अगर ट्राई नहीं करोगे तो कैसा रहेगा। एंड ये 2-2.5 महीना वो भैया बोल रहे थे कि चल जाएगा, मैं इसको ज़्यादा लंबा चला दूँगी अच्छी तरीके से, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पता है क्योंकि मेरे पास बहुत और मल्टीपल वैराइटीज़ हैं। मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाऊँगी, जो मैंने इसको अभी रिसेंटली लिया है, कुछ
विद इन अ वीक में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उसको सजा के ऐसे पहला उसका ऐसे मेमोरी ली थी। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है ये। सो आई एम इन लव विद दिस एंड अभी का फ़िलहाल यही मेरा फेवरेट चल रहा है। बाकी सब भी हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, फुल मिक्स एंड मैच चल रहा है। जैसे खाने के साथ आप मिक्स एंड मैच नहीं करते हो, कभी अचार कभी पापड़ कभी दही, तो वही चल रहा है मेरे साथ, अचार पापड़ दही। अब हम अपने आखिरी प्रोडक्ट पे आते हैं, जो कि एक और फिर से खुशबू वाला प्रोडक्ट है, और वो है दिस इज़ इत्र। आई होप जो जनपद के बगल वाली शॉप थी उन्होंने इत्र करके ही मुझे भेजा था, बेचा था, जहाँ से मैंने ये सब खरीदे थे, एसेंशियल ऑयल्स, अरोमेटिक ऑयल्स, जहाँ से मैंने वो खरीदे थे। तो ये जो इत्र था, दिस इज़ परफ्यूम बेस्ड। ये ऐसे ऐसे और ये रोल ऑन बेस्ड है, तो ऐसे करो। इसको मुझे बताया गया है कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमें ठीक से पता नहीं था। आई थिंक मोस्टली परफ्यूम्स को भी ऐसे ही लगाना चाहिए। और ये ऐसे ऐसे करो, इधर लगाया, ये ऐसे ऐसे किया, इधर लगाया, फिर ऐसे ऐसे करा, एंड फिर ऐसे 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 करके लगा दिया। तो खुशबू कितनी अच्छी आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू है। एंड मतलब अच्छा मटेरियल अच्छा है, तो पूरे टाइम बैग भी रहता है, तो ऐसे गिरता पड़ता अगर बैग है कहीं टकरा टकरू जाए तो अभी तक तो नहीं टूटा। गुड मटेरियल। तो ये आई थिंक 100-150 समथिंग ऐसे कुछ पड़ा था, 100 to 200 के बीच का था। तो अभी फ़िलहाल में ये थे मेरे सारे के सारे अप्रैल फेवरेट, जिसमें 90% ऑफ द थिंग्स वर सारा खुशबू वाली थिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनको उनके साथ ना मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, तो मैंने सोचा चलो वो आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए ना, एक तो आपको पता ही है कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, वो है वाटरप्रूफ सनस्क्रीन। एंड बाकी लेट मी सी कि हमें क्या और पसंद आता है, बिकॉज अभी से हम नहीं बता सकते। कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगेगी हम तभी दिखाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरे को ऐसी सिर्फ करने के लिए मैं ये फेवरेट वाला नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो ऐसे सच्चा सच्चा जाता है ना कि हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए आप ट्राई करते हो, टेस्ट करते हो, देखते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आई होप सो कि मुझे कुछ 2-3 चीज़ें दिख जाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँ। एक तो दिख गई है, लेट मी सी और क्या दिखता है। एंड अगर आपको पता है कुछ अच्छी अगरबत्ती का ब्रांड, धूप का ब्रांड, कैंडल का ब्रांड जो लंबा चलता हो और थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो, तो वो मुझे ज़रूर बताना और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आई डेफिनेटली ट्राई दैट, बिकॉज थैंक यू सो मच, मैं उसके लिए बोलूँगी आई लव इट। तो हम आपको जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।